Okay student, we have to start VLAN's virtual local area network. In the last lab we have learned how we can configure any switch or router. VLAN is basically virtual local area network, जिसमें हम basically क्या कर रहे हैं कि local area network को virtualize कर रहे हैं for our grouping or any other configuration. For example, we have to create 2 or 3 VLANs, जिसमें हम बेसिकली जो PCs हैं जो नेटवर्क है उनको आइडेंटिफाई करेंगे. तो बेसिकली इस लैब के अंदर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि VLANs क्या होती हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क को किस तरीके से हम अपने स्विचेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर PC स्विचेस रिक्वायर्ड होंगे, केबलिंग और कंप्यूटर्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे. थ्योरी इसकी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो VLANs हैं, जो भी आप स्विच परचेज़ करेंगे उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 होगी. ठीक है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क 1. यानी जब आप मैन्युफैक्चरर से स्विच परचेज़ करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही VLAN होगी. यानी जितनी भी पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी सेम VLAN पे होंगी. इस तरह से हम जो है VLAN 2 से, यानी यूज़र डिफाइंड VLAN जिसे हम कह सकते हैं, VLAN 2 से स्टार्ट करेंगे. हम अपनी मर्ज़ी से वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क 2, 3, 4 एंड सो ऑन क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए सिनेरियो क्या है कि आपके पास एक स्विच है जिससे ये दोनों कनेक्टेड हैं फिज़िकली थ्रू वायर्ड. इसमें आपके पास जो IP एड्रेस है 10.0.0.1 और यहाँ पर आपके पास IP एड्रेस है 10.0.0.2. अब देखें IP एड्रेस भी सेम क्लास का है. बाय रूल तो ये होना चाहिए कि दोनों PCs आपस में डेटा शेयर कर सकें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो PC है इस PC के साथ डेटा शेयर ना कर सके. तो हमें क्या करना होगा, हम इसके अंदर VLAN स्विच के अंदर क्रिएट करेंगे. तो ये वाला जो PC है इसको VLAN 1 पे रहने देंगे और जो PC 2 है जिसका IP एड्रेस है 10.0.0.2 इसको हम VLAN 2 पे शिफ्ट कर देंगे. तो इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन है हम यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम हमने किया था. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VLAN क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर VLAN 2 क्रिएट की है जिसका नेम मैंने क्या रख दिया, स्टूडेंट. ठीक है, तो स्टूडेंट नेम की मैंने VLAN 2 क्रिएट की है. और बेसिकली जो VLANs में हम पोर्ट असाइन करते हैं, कोई भी फास्ट ईथरनेट पोर्ट हम VLAN 2, 3, 4 में असाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे पता था कि PC 2 जो है वो फास्ट ईथरनेट 2 पोर्ट से लगा हुआ है. तो मैंने इस पोर्ट को किस में एक्सेस लेके VLAN 2 में इंसर्ट कर दिया. तो अब ये जो पोर्ट नंबर 2 है फास्ट ईथरनेट 0/2, इट्स अ पार्ट ऑफ VLAN 2, यानी ग्रुप 2 का पार्ट बन गया. ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुपिंग असाइन कर सकते हैं. और स्विच को लास्ट टाइम हमने अभी IP एड्रेस असाइन किया था, तो हमेशा VLAN 1 के ऊपर ही IP एड्रेस असाइन करेंगे. तो इसको ज़रा हम सिमुलेट करके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली हाउ इट वर्क. तो सिस्को पैकेट ट्रेसर की स्क्रीन पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नेटवर्क क्रिएट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 स्विचेस ले लिए. 2 स्विचेस से आपको ज़्यादा आइडिया हो सकेगा. 2 स्विचेस आपने कनेक्ट कर लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसके अंदर 2 PC, यानी इस स्विच के अंदर 2 PC असाइन कर दिए. 4 कंप्यूटर्स फॉर ईच स्विच हमने ले लिए. यहाँ पर भी देखें हमने 4 कंप्यूटर्स फॉर ईच स्विच, 2 एंड 4. अब आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने इनकी थोड़ी सेटिंग कर लें ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए. अरेंजमेंट के बाद आपने इसको थोड़ा सा कनेक्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 स्विचेस को ये कनेक्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 स्विचेस जो हैं वो सेम डिवाइस हैं. तो आपने क्रॉस केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करना है.
तो यहाँ पर आपने फास्ट ईथरनेट से ही कनेक्ट करना है, इस स्विच के अंदर भी फास्ट ईथरनेट। उसके बाद स्ट्रेट केबल के थ्रू आपने इन पीसीस को कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल पीसी, इसकी भी आपने फास्ट ईथरनेट पे लगाना है अगेन। अक्सर स्टूडेंट इसको सीरियल पोर्ट पे लगा देते हैं, जो कि गलत है, जिसमें आपके पास रॉन्ग कनेक्शन का एरर देता है। ठीक है, तो आपने देखे 4 और 5। यहाँ पर भी आप देखें पीसी फास्ट ईथरनेट, जिस पोर्ट के साथ आप कनेक्ट करते जाएंगे वो पोर्ट यहाँ से गायब होती जाएगी। इस तरह से आपने यहाँ पर भी फास्ट ईथरनेट, अगेन फास्ट ईथरनेट, यहाँ पर भी देखें फास्ट ईथरनेट। तो ये पोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रीन होती जाएंगी, जिसको आप असाइन करते जाएंगे ये पोर्ट्स ग्रीन होती जाएंगी। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हम इन पीसीस को आईपी असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल पीसी 1 पे क्लिक किया मैंने, इसको मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दी। फॉर एग्जांपल 11.0.0.1 क्लिक कर दिया। फ़िलहाल अभी आपने इसको स्टैटिक रखना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो अभी आपका DHCP सर्वर नहीं है, तो स्टैटिक रखने के बाद आपने इसको क्रॉस करते जाना है। PC1 को आप IP असाइन कर दें, डेस्कटॉप में जाएं। फॉर एग्जांपल 11.0.0.2। ठीक है, इनवैलिड IP दे रहे क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी। 11.0.0.2 इसको क्रॉस कर दिया आपने। इस तरह सेम आपने इसमें भी IP कॉन्फ़िगरेशन .3 इस तरह से PC3 में जाएंगे, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 11.0.0.4। इस तरह से ये भी सेम नेटवर्क है, क्योंकि सेम लोकल एरिया नेटवर्क है, तो IP एड्रेस इसका नेटवर्क एड्रेस सेम होगा 11.0.0.5। इस तरह से PC5 पे 11.0.0.6। .0.0.7। .0.0.8। तो इस तरह से हम इसको IP एड्रेस हमने असाइन कर दिए। उसके बाद हम इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन, यानी इस पर क्लिक करेंगे, इसकी जी हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जिट। तो यहाँ पर हम VLAN क्रिएट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 होती है, हम VLAN 2 क्रिएट करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा स्विच है वो VLAN 2 के मोड में आ गया VLAN। तो यहाँ पर हम नेम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम स्टूडेंट, आपने नेम असाइन कर दिया और उसके बाद यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट से क्या होगा कि ये VLAN से बाहर आ जाएगा। तो ये VLAN क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आप कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे आइडिया है, मैं यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकता हूँ कि ये जो हमारा PC है ये स्विच की पोर्ट नंबर 2 के साथ लगा है, क्योंकि जो हमारी पोर्ट नंबर 1 है वो स्विच टू स्विच लगी हुई है। तो दैट मीन कि मुझे इन दोनों को स्टूडेंट के पूल में लेकर आना है। तो मुझे फास्ट ईथरनेट 2 और 3, पोर्ट नंबर 2 और 3 को VLAN 2 में शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पर लिखा इंटरफेस, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये कमांड बहुत यूज़ होगी, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट की शॉर्ट फॉर्म FA भी लिख सकते हैं आप, फास्ट ईथरनेट। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर 0/2-3, दैट मीन कि ये आपका पोर्ट नंबर 2 और 3 दोनों को काउंट करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो इससे क्या होगा कि इसको पोर्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगेन आप लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN स्पेस 2। तो ये आपका VLAN 2 के पोर्ट में उसमें चला जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि अभी आपकी, अगर मैं स्विच का आपको दिखाऊं, स्विच पे कर्सर लेके जाऊंगा तो ये आपको क्या बता रहा है कि जो पोर्ट नंबर 1 और 2 है, 1 अगेन VLAN 1 के ऊपर है, इसको हमने छेड़ा नहीं है। 2 और 3 को हमने पोर्ट नंबर 2 यानी ग्रुप नंबर 2 पे ले गए हैं। तो इन दोनों पोर्ट के सामने VLAN के टेबल में 2 लिखा हुआ रहा, दैट मीन कि ये सेकंड ग्रुप में चले गए। बाकी जितनी भी पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी VLAN 1 के ऊपर हैं। लेकिन अगर हम इस स्विच पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये स्विच के पे हमने कुछ भी चेंजेस नहीं की, तो ये हमें एज इट इज़ शो कर रहा है, जो कि VLAN 1 बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर भी यही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसकी भी CLI में जाएंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िग स्पेस टी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्रिएट करने ग्रुप VLAN सेम भी कर सकते हैं। हर स्विच के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 होती है, हमने VLAN 2 से स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल VLAN 2, यहाँ पर भी नेम दे सकता हूँ, नेम स्टूडेंट, ठीक है, नेम स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर भी हमने सेम काम ये करना है, यहाँ से एग्ज़िट करना है ताकि हम VLAN मोड से आउट हो जाए। उसके बाद वही काम हमने करना है, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/2, हमें यहाँ पर भी सेम है 2 2 3, यानी पोर्ट नंबर 2 और 3 के साथ कुछ भी अटैच होगा वो ग्रुप 2 में चला जाएगा। यहाँ पर आप एंटर का बटन प्रेस करें। सॉरी, मैंने यहाँ पर फास्ट ईथरनेट नहीं लिखा, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/223। तो ये देखें पोर्ट नंबर 2 और 3 कॉल हो गई है। अगेन आप यहाँ लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अगेन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, ठीक है। तो ये आपका VLAN 2 में एंटर हो जाएगा, यहाँ से आपने एग्ज़िट कर देना है। तो अगर मैं यहाँ इसको डाउन करूँ तो यहाँ पर भी देखें वही सेम चीज़ हो गई है कि पोर्ट नंबर 2 और 3 अभी ग्रुप 2 का पार्ट हैं, बाकी रिमेनिंग जितनी पोर्ट्स भी हैं वो सारी की सारी ग्रुप 1 में। तो दैट मीन कि ये जो 2 पीसीज हैं ये एक ग्रुप में आ गए, यानी अगर मैं आपको सिंबल दिखाऊं तो ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं ये आपके इस ग्रुप में आ गए। थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये थोड़ा सा हो गया, यानी ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं ये ग्रुप 2 में आ गए, और कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। और ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं ये फैकल्टी, यानी सेम जो प्रीवियस ग्रुप है
जो हमने क्रिएट की है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें इस तरह से अगर आप यहाँ पर अगेन देखें तो ये जो दो पीसीज हैं अगेन ये सेम ग्रुप में, और यहाँ पर हमारे पास ये जो दो कंप्यूटर्स हैं ये अगेन सेम ग्रुप में, ठीक है। दैट मीन कि क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो दो कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा ये एक ही ग्रुप में, यानी यहाँ से यहाँ अगर मैं कोई चीज़ शेयर करना चाहूँगा तो वो नहीं होगी। इस तरह से यहाँ से यहाँ यानी सेम ग्रुप में ये हो जाएगा। ये अगर अभी हम डेमो ज़रा करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल पिंग की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, और ये जो इन्वेलप है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले इस टैब पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि रिज़ल्ट्स यहाँ पर आपको शो हों, जिसका स्क्रीनशॉट भी आपको लगाना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों, ये और ये पीसी आपस में पिंग करना है, तो यहाँ पर देखें सक्सेसफुल आ गया, ठीक है। दैट मीन कि ये आपके दोनों कंप्यूटर्स पिंग कर रहे हैं। इस तरह से अगर मैं चेक करना चाहूँ कि यहाँ से यहाँ को डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो देखें फेल्ड आ गया। दैट मीन कि यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, PC0 टू PC2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप में, ये दोनों एक ग्रुप में और ये दूसरे ग्रुप में। इस तरह से अगर आप यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो देखें सक्सेसफुल हो गया। तो इसको आप डिलीट कर दें ताकि मज़ीद आप चेकिंग कर सकें। इस तरह से अगर मैं चेक करना चाहूँ कि ये जो येलो ग्रुप है, क्या इस स्विच का येलो ग्रुप दूसरे स्विच के येलो ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये देखें यहाँ पर फेल्ड आ गया। दैट मीन कि ये वाला येलो ग्रुप इसके साथ कनेक्ट नहीं है फ़िलहाल, अगर आप सिंपली VLAN की बात कर रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट लैब में भी मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाता हूँ कि ये दोनों स्विच, यानी फ़िलहाल क्या है कि ये जो स्विच 0 है इस स्विच को नहीं जानता। तो जब ये स्विच इस स्विच को फ़िलहाल नहीं जानता कि इसके अंदर कितनी VLAN है, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप देखें कि ग्रीन वाला ग्रुप कम्युनिकेट कर रहा है, ग्रीन, ये वाला ग्रीन PC0 का PC1 के साथ, तो ये देखें सक्सेसफुल। क्यों? इसकी वजह यह है बेसिकली कि जो ग्रीन वाला जो ग्रुप है बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी VLAN 1 पे। तो ये जो स्विच 0 है इस स्विच की VLAN 1 यानी बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप को जानता है। लेकिन अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ग्रुप क्रिएट कर दिया किसी भी स्विच के अंदर तो ये उसको नहीं जानता। आपको मैनुअली यानी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, जो कि नेक्स्ट लैब हमारी है VTP की, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, तो आपने इन दोनों को इनेबल करना होगा। इसमें VTP इनेबल करना होगा जिसके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगेन हम अपनी लैब की तरफ आते हैं, लैब मैनुअल की तरफ। तो ये सारे काम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये मैंने आपको ब्रीफली डिफ़ाइन कर दिए थ्रू सिस्को पैकेट ट्रेसर। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने 4 स्विचेस कनेक्ट करने हैं ABCD, और टोपोलॉजी आपने किस तरह से कनेक्ट करना है कि BCD मस्ट बी कनेक्टेड टू A। इसके बाद आपने स्विच B के अंदर, जैसे मैंने VLAN क्रिएट किया, आपने फैकल्टी स्टूडेंट की VLAN क्रिएट करनी है और उसको 5 लॉजिकल पोर्ट। तो लॉजिकल पोर्ट का मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर से अटैच करने हैं। लॉजिकल पोर्ट मीन के डिवाइस को ही अटैच करनी है आपने। इस तरह से स्विच C के साथ आपने मैनेजमेंट के नाम से VLAN क्रिएट करनी है और उसके अंदर 3 कंप्यूटर्स अटैच करने हैं। और इस तरह से स्विच D के अंदर आपने VLAN क्रिएट करनी है SRC, NCM, PR, जिनको हर ग्रुप को आपने 3-3 पोर्ट्स यानी 3-3 कंप्यूटर असाइन कर देने। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी IP एड्रेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपने इस क्लास में से IP एड्रेस चूज़ करना है, तो आप इस क्लास में से भी चूज़ कर सकते हैं। और आपने एक नेटवर्क बनाना है जिसमें आप ये शो करेंगे कि जो VLAN है सेम ग्रुप है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये आपकी लैब का टास्क था जिसमें आप लोगों ने बेसिकली देखा कि किस तरह से आप VLAN को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्विच। तो एक ही स्विच के अंदर रहते हुए किस तरह से आप 2 डिवाइसेस को आपस में सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल लैब है आपकी, अगर आप
इसको यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली इसके अंदर आप डिफरेंट काम भी कर सकते हैं, ग्रुप असाइन कर सकते हैं, बैंडविड्थ इसके अंदर लिमिटेड कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को। तो होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। तो ये हमारी वीडियो थी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।